फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। और मैं ये दूसरा वीडियो बना रही हूँ और ये भी वीडियो सजेस्टेड वीडियो है फ्रेंड्स। और इस वीडियो का नाम है महारानी ताराबाई, क्वीन ऑफ स्वराज। तो ये महारानी ताराबाई का वीडियो है फ्रेंड्स, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की पुत्र वधू थी, उन पर ये वीडियो है फ्रेंड्स। तो आइए पहले हम देख लेते हैं वीडियो। उससे भी पहले ओरिजिनल वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे फ्रेंड्स। और इस वीडियो को देखो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मेरा वीडियो देखो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स भी करो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए पहले देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स। 1 2 3 स्टार्ट। हाय गाइस, दिस इज ब्रोस प्रो और आज हम बात करेंगे महारानी ताराबाई के बारे में, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की बहू और छत्रपति राजाराम महाराज की पत्नी थी। हमारे पिछले वीडियो में हमने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई यानी कि मणिकर्णिका के बारे में जानकारी दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखें। जब भी बात मराठा साम्राज्य की आती है तो दुनिया छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करती है, क्योंकि जो काम उन्होंने किया है वो कोई आम आदमी बस सोच ही सकता है। हम आज महारानी ताराबाई के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने मुगलों को चारों खाने चित किया था। औरंगजेब जिस दक्कन को जीतने का सपना देख रहा था, उसको आखिरकार हार के वही दक्कन में आखिरी सांस लेनी पड़ी। ताराबाई का जन्म 1675 में तलबीड़ में हुआ। वो स्वराज्य के सेनापति हम्बीराव मोहिते की बेटी थी, इसीलिए वो राजनीति और युद्ध कौशल पहले से ही अपने पिता से विरासत में ले चुकी थी। 1684 में उनकी शादी छत्रपति राजाराम महाराज से हुई। 1689 में संभाजी महाराज के मृत्यु के बाद जब रायगढ़ को मुगलों ने चारों तरफ से घेर लिया, तब राजाराम महाराज के साथ रायगढ़ से निकलने में वो सफल हुई। 1696 में उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिनका नाम शिवाजी रखा गया। सन 1700 में छत्रपति राजाराम महाराज की मृत्यु हो गई, पर ताराबाई ने अपने आप को संभाला और छोटे शिवाजी को गद्दी पे बिठा के स्वराज्य को अपने सुरक्षित हाथों में ले लिया। 1700 से लेकर 1707 तक महारानी ताराबाई ने औरंगजेब की सेना से कड़ा मुकाबला किया। वो लगातार आक्रमण करती, अपनी सेना को उत्साहित करती और किले बदलती रहती थी। औरंगजेब का सारा ध्यान दक्षिणी और पश्चिमी घाटों पर था, इसलिए उसकी मालवा और गुजरात की सेना कमजोर पड़ी थी। इस बात का फायदा महारानी ताराबाई ने उठाया और सूरत और मालवा पर आक्रमण करके उसे जीत लिया। छत्रपति शाहू महाराज संभाजी महाराज के बेटे थे। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों ने छत्रपति शाहू को मुक्त कर दिया, क्योंकि मराठा साम्राज्य में फूट पड़ सके। महारानी ताराबाई के अत्यंत बलवान और पराक्रमी सेनानी बालाजी विश्वनाथ ने छत्रपति शाहू का साथ दिया। छत्रपति शाहू और महारानी ताराबाई इनमें महाराष्ट्र के खेड़ में युद्ध हुआ। दुर्भाग्यवश ताराबाई इसमें हार गई। 1708 को महारानी ताराबाई से छत्रपति शाहू महाराज ने पनाला किला लिया, पर बाद में सिर्फ 4 महीनों में रानी ने वो किला फिर से हासिल कर दिया। कान्होजी आंग्रे, सिद्धोजी घोरपड़े और दमाजी थोरात जैसे कुछ बहादुर सेनानी छत्रपति शाहू महाराज को जा मिले। 1714 में छत्रपति शाहू महाराज ने ताराबाई को हराया। तब से महारानी ताराबाई 16 साल तक पनाला किले पे रही। बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव पेशवा की मदद से छत्रपति शाहू महाराज ने उत्तर भारत से स्वराज्य को बढ़ाया। 1730 में छत्रपति शाहू महाराज ने भोसले घराने के सब गिले शिकवे दूर करके महारानी ताराबाई को नजर कैद से मुक्त कर दिया। छत्रपति शाहू को कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए उनके बाद स्वराज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा, ये चिंता ताराबाई को हमेशा से थी। 1748 को जब छत्रपति शाहू महाराज बहुत बीमार थे, तब ताराबाई ने अपने बेटे राम राजा यानी कि दूसरा राजाराम को दत्तक लेने की सलाह दी। छत्रपति शाहू ने भी वैसे ही किया। इसमें मजे की बात यह है कि राम राजा रिश्ते में अपना ही चाचा लगता था। राम राजा को इतने साल ताराबाई ने एक ब्राह्मण घर में संरक्षण हेतु रखा था। ये बात ताराबाई ने शाहू महाराज को बताई। छत्रपति शाहू के निधन के बाद राम राजा को छत्रपति बनाया गया। 1750 तक मराठा साम्राज्य पंजाब तक पहुंच चुका था। अब मराठा साम्राज्य में पहले छत्रपति, बाद में पेशवा और उनके बाद सेनापति, जैसे कि होलकर, गायकवाड़ और शिंदे ऐसी लेवल बन चुकी थी। सेनापति पेशवाओं के प्रति ज्यादा वफादार थे और महारानी ताराबाई की बढ़ती आयु की वजह से मराठाओं की सारी ताकत पुणे में पेशवाओं के साथ इकट्ठी हो गई।
1761 में जब महारानी ताराबाई ने पानीपत की जंग में 2 लाख मराठाओं को मरते देखा, तब इस दुख को वो सह न सकी और 86 की उम्र में उनको वीरगति प्राप्त हुई। परंतु इतिहास गवाह है कि यदि 1701 में ताराबाई ने सत्ता और मराठा योद्धाओं के सूत्र अपने हाथ में नहीं लिए होते, औरंगजेब को स्थान स्थान पर रणनीतिक मात नहीं दी होती और मालवा गुजरात तक अपना युद्ध क्षेत्र नहीं फैलाया होता, तो निश्चित ही औरंगजेब पश्चिमी घाट पर कब्जा कर लेता। भारत को मुगल सल्तनत बनाने का औरंगजेब का सपना सपना ही रह गया। इस वीर मराठा स्त्री ने औरंगजेब को वही युद्ध में उलझाए रखा, दिल्ली तक लौटने नहीं दिया। औरंगजेब के बाद मुगल सल्तनत वैसे ही कमजोर पड़ गई थी। इस वीरांगना ने अपने दम पर जहां एक तरफ औरंगजेब जैसे शक्तिशाली मुगल बादशाह को बुरी तरह हराया, थकाया और परेशान किया, वही दूसरी तरफ धीरे धीरे मराठा साम्राज्य को भी बढ़ाती रही। एक समय पर मराठों का साम्राज्य दक्षिण में तंजावुर से लेकर अटक तक था। अटक यानी कि आज का अफगानिस्तान। लेकिन आपको अक्सर इस इतिहास से वंचित रखा जाता है और विदेशी हमलावरों तथा लुटेरों को विजेता, दयालु और महान बताया जाता है। बल्कि भारत देश के इतिहास में अच्छे से अभ्यास किया तो मराठाओं का इतिहास भारत में क्यों इतना याद नहीं किया जाता, यह बात हमें चौंका देती है। मराठा साम्राज्य का इतिहास हम इसीलिए हिंदी में बता रहे हैं क्योंकि वो गौरवशाली इतिहास पूरी दुनिया में पहुंच सके। वैसे भी संभाजी महाराज ने बाकी राज्यों की जानकारी रखने के लिए 14 भाषाएं सीखी थी, तो हम क्यों अपनी भाषाओं को और अपने ज्ञान को सीमित रखें। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारा अगला वीडियो छत्रपति शाहू महाराज के ऊपर है, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, यानी कि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहेगी। हाँ फ्रेंड्स, ज़रूर ब्रोस प्रो इस चैनल का नाम है। और इन्होंने जो लास्ट में बोला ना, क्या बोला फ्रेंड्स के ये हम लोगों को हिंदी में इतिहास बता रहे हैं और ये उनका इन लोगों का एहसान है फ्रेंड्स हम लोगों पे, क्योंकि सही में हम लोगों को ये सब इतिहास मालूम है। मेरे को नहीं लगता कि इंडिया में अगर 20% लोगों को भी ये पूरा इतिहास मालूम हो, तो उसमें मैं भी एक हूँ फ्रेंड्स। मेरे को भी नहीं मालूम था मराठों का पूरा इतिहास। जैसे जैसे मैं वीडियो बनाती गई, मतलब हमारा अगर इंडिया का इतिहास टटोले ना, तो इनके ही पूरा मराठों के ही इतिहास से पूरा पन्ने भरे पड़े मिलेंगे फ्रेंड्स। क्योंकि और हम महारानी ताराबाई जी को फ्रेंड हम क्या बोले, क्योंकि जब तक हमारे महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज थे फ्रेंड्स, तब तक तो किसी की हिम्मत हुई नहीं थी कि वो दक्कन की तरफ देखे। प्रयास दगे से जरूर चलते रहते थे, लेकिन महाराज ने कभी कामयाब होने नहीं दिया। और फ्रेंड्स, अगर हमारी महारानी तारामती जी अगर फ्रेंड्स 1700 से 1707 तक मराठा साम्राज्य को नहीं संभालती, तो फ्रेंड्स ये औरंगजेब जो था ना, वो कामयाब हो जाता फ्रेंड्स दक्कन पे राज करने में। यानी महारानी ताराबाई जी, हाँ सॉरी ताराबाई का भी फ्रेंड्स बहुत बड़ा योगदान मानेंगे हम लोग। और मतलब औरंगजेब तो हक्का बक्का रह गया होगा ना फ्रेंड्स। दूसरी बात यह है कि ताराबाई जो जी थी फ्रेंड्स, वो बेटी भी किसकी थी और बहू भी किसकी थी फ्रेंड्स। तो वो तो फिर वीरांगना तो वो जन्म से ही थी फ्रेंड्स, क्योंकि वो बेटी कितने बड़े वीर की थी फ्रेंड्स। और फिर बहू किस में आई थी फ्रेंड्स, जो मतलब इन छत्रपति शिवाजी महाराज की वो पुत्र वधू बन के आई थी। और इनको हम बोलते हैं महादेव का अवतार बोलते हैं फ्रेंड्स छत्रपति शिवाजी महाराज को। तो फ्रेंड ऐसे घर की बेटी और ऐसे घर में बहू बन के आएगी, तो फ्रेंड वो तो वीरांगना बननी है, वो तो वीरांगना होगी फ्रेंड्स। और जैसे मैंने बोला फ्रेंड, औरंगजेब जो था वो तो मतलब महाराज वाकई मुगल में तो जश्न मनाया गया होगा ना, जब महाराज की, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई। क्योंकि वो फ्रेंड्स मुगल के सामने हिमालय जैसे खड़े थे। मुगल मतलब उनको कभी हिमालय को कोई हिला सकता है? कोई हिला नहीं सकता, सिर्फ आप उसको देख सकते हो। और आप उसकी मतलब हम लोग, हमारे तो महाराज थे तो हम लोग प्रशंसा कर सकते हो, और मुगल उनकी
क्या करें, डर के बैठ सकते हैं। हिमालय को कोई छेड़ नहीं सकता। तो महाराज हमारे हिमालय जैसे थे और उनके स्वास्थ्य खराब होने के बाद उनकी मृत्यु हो गई फ्रेंड्स। वो तो पूरी लाइफ फ्रेंड्स हमारे हिंदू धर्म के लिए लड़ते रहे हैं, तो उनको तो हम मृत्यु तो बोलेंगे नहीं, उनको भी वीरगति हुई फ्रेंड्स। केवल जंग में मरने से ही वीरगति नहीं होती फ्रेंड्स। ऐसे जो वीर थे फ्रेंड्स, उनकी पूरी लाइफ हिंदू धर्म की रक्षा करने में ही गई है फ्रेंड्स। और ना कि वो हिंदू धर्म की रक्षा करते थे फ्रेंड्स, सब धर्म को सम्मान जरूर देते थे। वो अगेंस्ट जो बाहर से आक्रमणकारी आ गए थे, ये मुगल उनके खिलाफ थे। इंडिया में कोई किसी के खिलाफ वो नहीं थे। वो सर्वधर्म एक समान मानते थे और सर्व धर्म को वो सम्मान देते थे हमारे महाराज फ्रेंड्स। केवल मुगल के खिलाफ थे वो। तो फ्रेंड्स ये जैसे मैंने बोला ना कि मुगल के सामने ये हिमालय जैसे खड़े थे और फिर महाराज को वीरगति प्राप्त हुई स्वास्थ्य खराब होने के कारण फ्रेंड्स। तो तब तो मुगल खुश हो गए होंगे, लेकिन उनको क्या पता फ्रेंड्स कि महाराज फ्रेंड्स अपनी वीरता छोड़ के गए थे फ्रेंड्स। उनके बाद हमारे श्री 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 छत्रपति संभाजी महाराज आए। उन्होंने फ्रेंड मतलब ऐसी धर्म की रक्षा करी फ्रेंड्स। और ऐसे छत्रपति संभाजी महाराज ने ये स्वराज की कोई 9-10 साल उन्होंने कार्यकाल था उनका, तो बहुत अच्छे से चलाया। और उनके बाद राजा राम जी थे, उनकी भी मृत्यु होने के बाद फ्रेंड्स फिर ये रानी ताराबाई जी ने संभाला फ्रेंड्स। और ना कि संभाला औरंगजेब को, तो फ्रेंड्स इसमें तो बोला कि औरंगजेब को हरा दिया था। मतलब बहुत बड़ी बातें हैं फ्रेंड्स और मतलब अकल्पनीय है। हम लोग को तो इसमें बोला गया कि हम लोग सोच सकते हैं, मैं तो बोलूँगी हम लोग तो ये सोच भी नहीं सकते फ्रेंड्स। ये स्वयं भवानी का रूप ही बोलेंगे फ्रेंड्स। मतलब इतने बड़े मुगल साम्राज्य का और सबसे बड़ा औरंगजेब तो सबसे क्रूर बादशाह में माना गया है फ्रेंड्स। वो तो मतलब खून बहाने में माहिर था और दगे से बहा देता था। उनका तो पूरा यही एक सपना था कि किसी भी हालत में मैं दक्कन पे कब्जा करूं। वो उनकी आन बान शान के खिलाफ हो गया था, क्योंकि पूरे इंडिया में मुगल परचम था। वो तो पता है, परचम क्या बोलेंगे, मुगल का राज था। परचम तो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने भगवा परचम लहराया था, परचम उनको बोलेंगे। तो फ्रेंड्स मतलब महारानी ताराबाई हमारी वीरांगना को फ्रेंड सत नमन। और बहुत अच्छा वीडियो था, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपको कोई रिएक्शन करवाना है तो आप कमेंट्स कर सकते हो फ्रेंड्स। और अब मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही किसी प्राउड भर देने वाली वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।